Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the magnitude of the scalar product of two vector is 8 and that of the vector product is 8 root 3. The angle between them. आपको क्या बताना है यहाँ पर एंगल बताना है इनके बीच में, ठीक है, दो वेक्टर्स के बीच में, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए, आपको वेक्टर प्रोडक्ट लिख लीजिए, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट लिख लीजिए। वेक्टर प्रोडक्ट होता है मतलब आपका क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, दोनों इस क्वेश्चन का क्या होंगे, की कॉन्सेप्ट होंगे, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट एंड क्या लिख सकते हैं आपका स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। दोनों ही प्रोडक्ट यहाँ पर हमारे क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, ठीक है। वेक्टर प्रोडक्ट को कॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, दो वेक्टर्स का ये आपका क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है। इसका जो मैग्नीट्यूड है ए डॉट बी, ठीक है, ये किसके इक्वल आता है, देखिए ए बी, ठीक है। ए और बी तो मैग्नीट्यूड है, तो ये भी पॉजिटिव होगा, बी भी पॉजिटिव होगा। कॉस थीटा की वैल्यू आपकी -1 से वेरी +1 तक वेरी करती है, लेकिन ये पॉजिटिव आना है, इसका मतलब ए बी कॉस थीटा, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर किसके इक्वल है, 8 के इक्वल गिवन कर रखा है। एंड दैट ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी, ठीक है। इसको हम कैसे लिखते हैं, अगेन ये लिखा जाता है आपका ए बी साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा अगेन क्या करता है आपकी वैल्यू, तो यहाँ पर भी आपने मॉड लगा लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपकी, इसकी वैल्यू आपके 8 रूट 3 के इक्वल दे रखी है, ठीक है। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। ये दो कंडीशंस क्वेश्चन में गिवन की हुई है। एंगल बिटवीन देम, अब आपको क्या बताना है, एंगल बताना है, ठीक है। तो बच्चों देखिए, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं। अगर मैं इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 कर दूं यहाँ पर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखिए मॉड ऑफ साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना हो जाएगा आपका, मॉड ऑफ tan थीटा, ठीक है। 8 रूट 3 डिवाइड बाई 8 कर 8 करूंगा तो रूट 3 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो मॉड ऑफ tan थीटा आपका रूट 3 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। यानी कि tan थीटा की यहाँ पर आपकी दो वैल्यूज पॉसिबल है, प्लस रूट 3 और माइनस रूट 3, ठीक है। अब बच्चों देखिए, tan 60 पर होता है, ठीक है। tan 60 यानी कि आपका पाई बाय 3 पर क्या होता है आपका, 60 लिख लीजिए। tan 60 की वैल्यू आपकी रूट 3 होती है, ठीक है। और माइनस रूट 3 भी पॉसिबल है। माइनस रूट 3 देखिए कब पॉसिबल है, tan 180 माइनस थीटा कितना होता है, देखिए हमें पता है कि देखिए tan पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है आपका, माइनस tan थीटा हो जाता है, कितना हो जाता है आपका, माइनस tan थीटा, ठीक है। तो माइनस रूट 3 तो मैं लिख सकता हूँ इसको 180 माइनस थीटा, यानी कि 180 माइनस 60, तो ये कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री। तो बच्चों यहाँ से आपका 60 डिग्री वाला आंसर भी पॉसिबल है और 120 डिग्री वाला आंसर भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर से दोनों ही आंसर के यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं, देखिए इस चीज को ना ज्योमेट्रिकली भी मतलब ग्राफिकली भी इसको आप समझ सकते थे। क्वेश्चन में हमसे सिर्फ डॉट प्रोडक्ट दे रखे हैं, आपको ये नहीं पता है कि ए, इस आपको सिर्फ इतना बता रखा है कि ए और बी के बीच का एंगल है। मान लीजिए ए वेक्टर ये है एंड दिस इज अ बी वेक्टर, अगर मैं इन दोनों की डायरेक्शन सेम मान लेता हूँ, ठीक है, तो ये इनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एक कंडीशन ये भी हो सकती है, दिस इज माई ए वेक्टर, बी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, दिस इज माई बी वेक्टर, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये एंगल कितना था 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो सकता है 120 डिग्री हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो 60 डिग्री भी पॉसिबल है और 120 डिग्री भी यहाँ पर से पॉसिबल है। तो उसके दोनों ऑप्शन होने चाहिए, क्या, बी एंड ऑप्शन सी बोथ शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा हम इसको समझ सकते हैं। So B and C के होंगे इसके राइट आंसर होंगे। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।